जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 44औं दिनमा षट तत्वारिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम इंद्र द्वारा चंद्रमा की स्तुति, चंद्रदेव और वरुण के द्वारा दैत्य सेना का संहार, मया दानव द्वारा मया का प्रयोग, पवन और अग्निदेव का दैत्य सेना के साथ संग्राम और काल नेमि के रण में आगमन के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। तब एक दूसरे सहयोगी से बड़े हुए तथा प्रबुद्ध होकर ज्वालाओं का भार वहन करने वाले वे दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया के दूर करने लगे। प्रवृद्ध होकर महायुद्ध में बवंडर की तरह वेग से घूमते हुए पावक और पवन देव ने उस पार्वती माया को भस्म कर डाला, अतः वह नष्ट हो गई। प्रलय काल की भौती वायु का संयोग पाकर प्रबल हुए अग्निदेव ने और अग्नि का संयोग पाकर बड़े हुए वायुदेव ने दानव सेना को भस्म करना आरंभ किया। रणभूमि में पहले तो वेग से आंधी चली और फिर वायु से प्रज्वलित होकर अग्नि वेग पूर्वक फैलने लगी। इस प्रकार अग्निदेव और पवनदेव दोनों दानवों की सेनाओं में क्रीड़ा करते हुए विचरने लगे। फिर क्या था, दानव लोग भस्म होकर गिरने लगे और वायु के वेग से उनकी राख उड़ने लगी। इस प्रकार अग्नि का काम पूरा हुआ। इधर ईश्वर वायु के प्रचंड वेग से आहत हो विमान सब और टूट टूट कर गिरने लगे। माया का बंधन नष्ट हो गया तथा भगवान विष्णु की स्तुति होने लगी। दानवों के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा और देवता सब और अत्यंत हर्ष में भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मय दानव की पराजय। संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गई और सब ओर धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूर्य अपने मार्ग में स्थित हुए। तीनों लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए और मनुष्य सदाचार को ही अपना बंधु सहायक मानने लगे। मृत्यु की मर्यादा नियत हो गई। अग्निहोत्र का कार्य ठीक ढंग से चलने लगा। देवता यज्ञ में भाग पाने तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने लगे। समस्त लोकपाल अपनी अपनी दिशा में निर्भय होकर विचरने लगे। शुद्धात्मा पुरुष तपस्या में प्रवृत्त हो अभ्युदय के भागी होने लगे तथा दुराचारी मनुष्य का विनाश होने लगा। देवताओं का दल प्रसन्न रहने लगा। दैत्यों की समुदाय पर विषाद छा गया। धर्म के तीन पैर जम गए और अधर्म का एक ही पैर शेष रह गया, जिस पर चलने वाले पुरुषों के लिए मोक्ष का महान द्वार खुल जाता है। वह सत्पुरुष का मार्ग पूर्ण चालू हो गया। इस जगत में चारों वर्णों का चारों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे।
सभी नरेश प्रजा पालन में तत्पर रहकर विशेष शोभा पाने लगे। देवताओं की स्तुति से युक्त गाथाओं का सब और गान को गान होने लगा। सब लोगों का कलुष शांत हो गया। दारुण या कठोर तपस्या शांत एवं मृदुल तप के रूप में परिणत हो गई। अग्नि और वायु देवता का वह युद्ध विषय महान पराक्रम जब पूर्ण हो गया, तब निर्बल निर्मल प्रसन्न हुए जगत में उनकी प्रधानता हो गई, क्योंकि उनकी विजय ने लोगों का प्रिय कार्य किया था। अग्नि और वायु ने दैत्यों पर महान भय उपस्थित कर दिए हैं। यह सुनकर कालनेमी नाम से विख्यात दानव उनके सामने आया। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट शोभा दे रहा था। उसने पैर आदि में खन खन शब्द करने वाले नूपुर आदि आभूषण तथा भुजाओं में बाजू बंद धारण कर रहे थे। बहुमूल्य चांदी के कवच से आवृत होने के कारण वह मंदराचल सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपनी 100 भुजाओं उसने ही वायु आयुध धारण किए थे, इसलिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसके मुख मुख भी 100 हो गए 100 ही थे और 100 मस्तकों से युक्त वह तेजस्वी दानव जब खड़ा होता था, उस समय 100 शिखरों से सुशोभित पर्वत के समान जान पड़ता था। इतना ही नहीं, वह ग्रीष्म ऋतु में सूखे वृक्षों से भरे हुए विशाल वन के भीतर प्रज्वलित हुए दानव के समान दीप्तमान हो रहा था। उसके केश धूम्र वर्ण के थे, किंतु मुछे हरे रंग की दिखाई देती थी। उसकी दाढ़ें ओठों से बाहर निकली हुई थी, जिससे उसके मुख अद्भुत शोभा देती होती थी। उसने ऐसी विशाल शरीर धारण कर रखा था जो तीनों लोकों में फैला हुआ सा प्रतीत होता था। वह अपनी भुजाओं से आकाश को तौल रहा था। पैरों की ठोकरों से कितने ही पर्वतों को दूर फेंक देता था और मुख मुख के निश्वासों से वर्षा करने वाला बादलों को उठा देता था। उसके नेत्र विशाल और लाल थे। वह तिरछी दृष्टि से देख रहा था। मंदर अर्थात स्वर्ग लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता देवराज इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह युद्ध में संपूर्ण देवताओं को भस्म कर डालने की इच्छा से आ रहा हो। वह देवताओं को डांट बताता और 10 दिशाओं को आच्छादित करता आ रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल में दर्प से भरा हुआ भूखा काल उठ खड़ा हुआ हो, जिसकी हथेली सुंदर थी, अंगुलियों के पर्व पुष्ट थे, जो मालाकार आभूषण वलय से सुशोभित था तथा जिसका कवच कुछ खिसक गया था, उसे ऐसे ऊंचे उठाए हुए मोटे ताजे दाहिने हाथ के अग्रभाग से वो देवताओं की मार खाकर गिरा हुआ दानवों को उठाने का संकेत करके कह रहा था कि वीरो, उठ खड़े हो जाओ। शत्रुओं के लिए काल के समान भयंकर वह काल नेमी नामक दानव जब समर भूमि में आया, उस समय वहां खड़े हुए समस्त देवता भयभीत चित्त से उसकी ओर देखने लगे। ऊंचे ऊंचे पग उठाकर आक्रमण करते हुए उस काल नेमी को समस्त प्राणियों ने त्रिविक्रम रूप से तीनों लोगों को नापने के लिए पैर
बढ़ाते हुए दूसरे नारायण के समान देखा। संपूर्ण देवताओं को त्रास त्रास देते हुए उस असुर ने अब युद्ध में अपना पहला कदम उठाकर रखा। उस समय हवा के झोंके से उसके वस्त्र फहराने लगे। रणभूमि में विचरते हुए उस दानव राज को असुर राज मय ने आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया। उस समय मय के साथ कालनेमी दैत्य की वैसे ही स्वभाव हुई जैसे भगवान विष्णु से देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं। काल के समान भयंकर कालनेमी को आते देख इंद्र आदि सब देवता भय से व्यतीत होने लगे। जय श्री कृष्ण। अब मैं सप्तचत्वारिशवां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें काल नेमी का युद्ध और प्रभाव के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय जैसे गर्मी में अंत में वर्षा काल आने पर मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार महा तेजस्वी महाअसुर काल नेमी दानवों को पुष्ट करने को इच्छा से बढ़ने लगा। उसे तीनों लोगों में फैला हुआ देखकर वे सभी दानवराज इस प्रकार सहसा उठ खड़े हुए मानो उन्हें उत्तम अमृत मिल गया। उस समय उसकी भारी थकावट दूर हो गई थी। वे मय और तार आदि सभी दानव काल नेमी के आ जाने से भय और त्रास से रहित हो गए। अतः उस तार का मय संग्राम में निरंतर विजय की अभिलाषा रखते हुए युद्ध की आकांक्षा से रणभूमि में खड़े हो शोभा पाने लगे। उस समय अस्त्रों का अभ्यास करते और व्यूह में सब और दौड़ लगाते हुए उन दैत्यों को काल नेमी दानव के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां जो भी मय के मुख्य मुख्य सेनापति उपस्थित थे, वो सभी भय छोड़कर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए डट गए। मय तार बराह पराक्रमी हयग्रीव विप्र चिति कुमार श्वेत तथा खर और लंब ये दो दानव एवं बलिपुत्र अरिष्ट किशोर उष्ट तथा देवता के समान तेजस्वी एवं मुख से युद्ध करने वाला महान असुर शोभार्नु ये ये सभी अस्त्र वेत्ता और तपस्या में नियम पूर्वक स्थित रहने वाले विद्वान और कुशल दानव उस उत्तम असुर कालनेमी के पास जा पहुंचे। ये सब हर्ष से प्रफुल्ल हृदय वाले दानव हाथों में उत्तम आयुध धारण किए काल नेमी को आगे रखकर उसके सेनापतियों में युद्ध करने के लिए संग्राम के मुहाने पर डट गए। कितने ही दानव अपने चौड़े और पुष्ट कंधों से युक्त हाथों से ही आयुध का काम लेते थे तथा बहुत तेरे दैत्य भारी गधा चक्र फारसा पर्वताओं के समान शिलाओं के बड़ी बड़ी चट्टान वज्र आदि के आघात से टूटकर गिरे हुए शिलाखंड पट्टिश भिंदीपाल परिग अन्य उत्तम आयुध संहार करने में समर्थ और सैकड़ों प्राण लेने वाली बड़ी भारी तोपें काल के समान भयंकर मुसल क्षेप क्षेपणीय क्षेपणीय गुलेल आदि मुदर युग जुआ खुले हुए यंत्र जिसके सिरों के हथौड़ों से पीटकर तेज किया गया और गया गया हो ऐसी अर्गला डडेला फैले हुए पास प्रास भाला जीभ लपाते हुए सर्प तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले बाण प्रहार करने योग्य वज्र दिदीप्तमान तोमर नंगी तीखी तलवार और तेज किए हुए चमकीली शूल आदि अस्त्र शस्त्रों
से संपन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जहां चमकते हुए श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र विद्युत की भांति प्रकाशित हो रहे थे, वह दानव सेना वर्षाकाल में छिपे हुए नक्षत्र वाले मेघ और बिजली से युक्त आकाश के समान शोभा पा रहे थे। इधर चंद्रमा और सूर्य की प्रभाव से उद्भासित तथा उनमें शीतल और उष्ण तेज के द्वारा देदीप्यमान हुई वह इंद्रा इंद्रपालित देवसेना इंद्रपालित देवसेना भी अनूप शोभा से संपन्न हो रही थी। वायु के समान वेगवती तथा सौम्य भाव से संपन्न देवताओं का वह दिव्य एवं विशाल सेना तारा गणों के पताका रूप में धारण करती थी। मेघमय वस्त्रों से आच्छन्न थी तथा ग्रह और नक्षत्र मानो उसके मुंह उसके शुभ्र हास थे। एम इंद्र कुबेर और बुद्धिमान वरुण के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। उसमें प्रकाश मान अग्नि और वायु देवता भी विद्यमान थे। वह भगवान नारायण के आश्रित थी। देखने में उमड़े हुए समुद्र की आगाध जल राशि के समान जान पड़ती थी। विविध प्रकार के अस्त्रों से संपन्न होने के कारण भयंकर प्रतीत होती थी तथा यक्ष और गंधर्व उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे प्रलय काल से द्युलोक और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, उसी प्रकार उन दोनों सेनाओं में उसी समय वहां गहरी भिड़ंत हुई। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम
हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।